बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देखिए मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कैन का। लहंगे के नीचे की जो कैन होती है उसको कितनी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैन बची हुई थी, आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। एक तो मुझे टेबल कवर बनाना, डाइनिंग टेबल का, जो कि मेरी देवरानी को देना है मुझे। उनकी चौकोर है डाइनिंग टेबल और माइका लग रहा है उसके ऊपर। तो हम एक तो चौकोर वो बनाएंगे और देखते हैं कि कुछ चेंज करके या कुछ नए तरीके से बनाती हूँ। क्या चीज़ इसमें लगती है, क्या चीज़ नहीं लगती है। जैसे सिंपल सोबर ही अच्छा लगता है, ये बनाने के साथ साथ पता चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो भी कुछ बनाती हूँ, जितनी भी कैन बचती है उसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, चाहे वो वॉल डेकोर हो चाहे कुछ और हो। बची हुई कैन से हम क्या क्या बना लेते हैं देखते हैं आज के वीडियो में। बताया था देवरानी के यहाँ का टेबल है, उसके लिए मुझे कवर बनाना है। तो इसको हमने कट कर लिया और देखिए थोड़े थोड़े हमने ये पार्ट कट कर लिए। इनकी हम फ्रिल लगाएंगे, चारों तरफ टेबल के फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के बाद में लगाने के बाद में बीच में क्या डिज़ाइन डालते हैं वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं सबकी फ्रिल बना के चारों तरफ फ्रिल लगा देती हूँ। तो मैंने अपनी सिलाई मशीन आज निकाली है कम से कम 4 महीने के बाद में। और बहुत से काम ऐसे रहते हैं जो हमें करने होते हैं, लेकिन पैर की तकलीफ़ की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी और थोड़ा सा पैर चलाने की आज कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने जो कवर है उसके चारों तरफ के लिए हमने इस तरह से फ्रिल तैयार किए। फ्रिल तैयार करने के बाद में ही अब नेक्स्ट काम करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा तो हार्ड है, इसमें थोड़ा सी परेशानी होती है एक से एक आपको लड़ी को जोड़ने के लिए। उसके बाद मेरे पास ये देखिए ब्लैक कलर की लेस रखी है, इस लेस का हम इस्तेमाल करेंगे और जो हमने जहाँ पे फ्रिल बनाई है उस फ्रिल के ऊपर हम इस लेस को भी लगा देंगे। तो इस बार हमने ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है और ये जो नेट है आपको कैन कैन दिखाई दे रही है, ये गोल्डन कलर की लगती है। इसके ऊपर ब्लैक कलर बहुत ही उभर के आता है। तो जो भी हमने पूरी चारों तरफ बॉर्डर लगाया है, इस लेस को हम इसके ऊपर ही लगा देंगे। फ्रिल बनाने वाला बॉर्डर है, इसको पूरी सेट करेंगे। उस सेट करने के बाद में देखते हैं आगे क्या काम करना है। काफ़ी देर से पैर से मशीन चला रही थी, सोचा क्यों ना हाथ से चलाई जाए। एक हाथ से हम जैसे मशीन को चलाते हैं नॉर्मल मशीन को, तो अब मैं इसी तरह से एक हाथ से इस मशीन को चला रही हूँ, एक हाथ से इसको सेट करी। तो बहुत ही आसानी से बैठ के ये सारा काम भी हो गया, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मशीन से ही होने होते हैं। आप हाथ से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हाथ से वो हो नहीं पाते हैं। वैसे हॉट ग्लू से भी आप इस लेस को अच्छे से जोड़ सकते थे, लेकिन सिलाई से मजबूत काम हो गया है। तो देखिए हमने इसके चारों तरफ इस तरह से फ्रिल लगा दी है, देख सकते हैं आप। और अब इसके बीच में भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम डाइनिंग टेबल पे इसे पूरा सेट करेंगे तो देखने में अच्छा लगना चाहिए। अभी ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। चलिए इसके बीच में भी कुछ काम करते हैं और देखते हैं बीच में क्या लगाती हूँ। किसी तरह का पैच लगाती हूँ या कुछ कटिंग लगाती हूँ या फिर लेस लगाती हूँ और पूरे को बीच में से भी सेट करते हैं। एक लेस से लगाने के बाद में ही देखिए कवर कितना सुंदर लग रहा है। सिंपल इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में काफ़ी खालीपन लग रहा है, उसे भी सेट करेंगे हम। तो देखिए जितनी हमारे पास ये नेट बची हुई है, देख सकते हैं आप, ये इसमें से हम दो तो बनाएंगे थाल पोश, जिसके लिए मैं थोड़ी सी लेस का, थोड़ा सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करूंगी। दो हमारे थाल पोश बन जाएंगे। इसके साथ साथ हम इनमें 2 पोटली या 4 पोटली हम इस तरह की बनाएंगे। छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं जो कि हमारे फ्रिज में काम आएंगी। टमाटर है, हरी मिर्च है, कुछ इस तरह का कि हम अच्छी तरह से इनको स्टिक कर दें, जिनसे कि हवा भी पास होती रहेगी सब्जियों में और सब्जी रखी भी जाएंगी एक साथ। या धनिया आप रखते हैं लपेट के, तो अखबार में लपेट के थैली में पैक करके रख देते हैं। तो इस तरह की हम थैली बनाएंगे फ्रिज में इस्तेमाल करने के लिए। तो जितना कपड़ा बचा है उसको भी जल्दी से कर लेते हैं इस्तेमाल। लहंगे की बची हुई कैन से कितना कुछ बन के तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने देखी इस तरह से मैंने गोल थाली लेके इस पर गोल कट लगा लेंगे और 2 थाल पोश हमें गोल बनाने हैं। उससे पहले मैं थैलियाँ तैयार कर लेती हूँ। तो बस छोटे से चौकोर पीस आप इस नेट के काट लें, उसके बाद तीनों तरफ से सिल लें और सिलने के बाद में मेरे पास ये रिबन रखे हुए थे, मैंने थोड़ा सा इनको अच्छा बनाने के लिए, ताकि देखने में कोई चीज़ बेकार सी ना लगे। तो तीनों तरफ हमने इसके रिबन लगा दिए और बीच में इस तरह से देखिए हम रिबन की हमने डोरी लगा दी है। जब भी आप कुछ सामान रखेंगे तो बस थोड़ा डोरी को खींचिए और हमारा सामान इसमें अच्छी तरह से जो भी रखना चाहेंगे वो अच्छी तरह से रखा जाएगा इसमें। तो इस तरह की मैंने 3 थैलियाँ तैयार कर ली हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। सोचा नहीं था कि लहंगे की बची हुई कैन का भी इतना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, एक से एक नए आइडियाज़ आ जाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी हैं, हमारे घर में यूज़ आने की हैं और सस्ती भी हैं और बेकार पड़ी चीज़ों से इतने कुछ अच्छा बन सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो तीनों थैली तैयार हो चुकी हैं, इनको साइड में रखते हैं और नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। देखिए थाल पोश के लिए मैंने गोल काट लिया था, ये
अब इसके ऊपर रखने के लिए भी मुझे एक कपड़ा चाहिए, जो कि मेरे पास देखिए सिल्क का ये कपड़ा रखा हुआ था। इसको हम गोल थोड़ा सा कट करेंगे और इतना कट करना है कि बीच के थोड़ी बीच में साइड में इस तरह से आ जाए, बीच की जगह जो है साइड में खुली रहे। उसके ऊपर साइडों में लेस भी लगाएंगे। इसको भी गोल कट कर लेती हूँ। गोल कट करने के बाद में इसको बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से सेट करूंगी और साइडों में हम लगाएंगे ये वाली लेस। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा एक थालपोश बन के तैयार हो जाएगा। और बीच में भी हम इसमें ये दोबारा लेस लगाएंगे ताकि ये जो किनारियां हैं वो भी ढक जाएं और जो फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। तो बस हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप हॉट ग्लू का इस्तेमाल करते हैं इस कैन के कपड़े के ऊपर, तो नीचे कोई जो भी आपके पास फालतू चादर हो या जो आपके पास कुछ गत्ता हो ऐसा जो नीचे आप लगा सकें, जैसे कि मैंने ये लूडो का लगा रखा है, क्योंकि जब नीचे चिपकता है तो कोई भी चीज़ नीचे की आपकी ख़राब ना हो। नीचे एक्स्ट्रा या कुछ वेस्ट चीज़ को लगाएं, जिससे कि आपको जब इसे नेट को हटाएंगे तो कोई चीज़ भी ख़राब नहीं हो। इसलिए कुछ ना कुछ लगाना लेकिन नीचे ज़रूरी है। जब थोड़ा सा सूख जाए तब आप उस चीज़ को हटा के देख सकते हैं। तो दूसरे थालपोश पे भी देखिए मैंने इस तरह से ही ये वाली लेस लगाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसकी मैचिंग की एक लेस हम बीच में गुलाई में भी लगाएंगे, जो फिनिशिंग के लिए होती है। और इस तरह से हमारे दोनों थालपोश बनके तैयार हैं। बस ध्यान रखें हॉट ग्लू का काम करने से पहले नीचे आप कुछ भी नेट के नीचे कुछ भी इस तरह का बेकार चादर या बेकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा ज़रूर लगा के काम करें, क्योंकि इसमें से ग्लू नीचे की तरफ निकलेगी। क्योंकि ये नेट का कपड़ा है, कैन जो होती है नेट का ही कपड़ा है। और ये देखिए इस तरह की मैंने एक लेस और निकाली है जो कि बिल्कुल मैच करेगी हमारे टेबल कवर के लिए। इसको भी मैं इस तरह से चौकोर लगाएंगे पहले हम इसको पूरा, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या डिज़ाइन डालना है। अभी मैं लगा के देख रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको सुई धागे से मैं सेट करूँगी। और दूरी का ध्यान, आपको नाप तोलने का ज़रा ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा आना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस पर कच्चा कर लें। कच्चा करने के बाद में भी उसे आप फिक्स करें, लेकिन इसके लिए हमें सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिलाई मशीन पर मुश्किल थोड़ा होगा काम करना, तो सुई धागे की हेल्प से मैं पहले कच्चा करेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से इस सारी लेस को फिक्स करेंगे। और ये डिज़ाइन मुझे समझ में आ रहा है डालने के लिए। तो ये लेस और थी मैचिंग की, ये देख सकते हैं। पहले मैं लगा के देखती हूँ कौन सी चीज़ हमारी कैसे जच रही। तो ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कुछ हटकर कुछ अलग सा। इसको भी जल्दी से फिक्स करते हैं और नेक्स्ट काम हम करते हैं। तो ये नेट थोड़ी सी बची हुई थी, इसके दो हम मैट बनाएंगे। मैट हमें इस तरह की बनाने हैं। मेरे पास ये पॉलिथीन रखी थी, मिठाई के डब्बों के ऊपर लग के आती है। तो इसके मैं दो टुकड़े कर लूँगी और दो ही मैट तैयार होंगे। तो एक तरफ हम लगाएंगे इस नेट के पॉलिथीन, जिससे कि आप कभी भी कोई चीज़ खाते हैं बिखरती है तो वो ना गिरे। तो ये आइडिया भी दिमाग में आया, जिस तरह के आप टेबल के लिए मैट बना लेते हैं डाइनिंग सेंटर टेबल के लिए, तो आप 4 बना सकते हैं। नीचे पॉलिथीन लगा के ऊपर बॉर्डर में हम इस तरह की लेस लगा देंगे, जिससे कि बहुत ही यूज़ में भी आपके आने वाले हैं, क्योंकि छोटे बच्चे घरों में होते हैं। तो ये मैट आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन मेरे पास अभी नेट ख़त्म हो गई है, कैन जितनी भी थी बार बार कैन को नेट करें, क्योंकि नेट जैसा ही कपड़ा है। तो 2 बन के तैयार होंगे। इस तरह से देखिए हॉट ग्लू के ऊपर हम इस पॉलिथीन को धीरे से बिल्कुल तरीके से बराबर बराबर इस तरह से चिपका देंगे। नेट पर ही पहले हॉट ग्लू लगानी है, क्योंकि अगर पॉलीथीन पे लगाएंगे तो शायद चिपकने का या सिकुड़ने का डर रहता है। तो नेट पे लगा के और पॉलीथीन को इस तरह से मैं हाथ से अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे ये हमारे जो है मैट बन के तैयार होंगे। तो आप लोग ये चीज़ तो ज़रूर ट्राई करना। बच्चों के घर में इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कुछ बिखर भी जाए तो नीचे पॉलीथीन से बिल्कुल बेड पे या किसी चीज़ पे ना गिरे। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। नेट के ऊपर वाले पार्ट पे हम इस पे जो लेस लगाएंगे और नीचे का पॉलीथीन वाला पार्ट रहेगा। तो नेट के बराबर में इस तरह से हम एक लेस लगाते जाएंगे। देखिए चारों तरफ हम इसके लेस कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही सुंदर हमारे ये मैट बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसमें साइज़ आपको कैसा रखना है वो आप लोग देख सकते हैं। छोटे भी रख सकते हैं, गोल भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं। या आप जब खाना खाते हैं तो अक्सर हम लोग खाने के लिए बाज़ार से लेके आते हैं मैट, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो बड़ा साइज़ रख के आप इस तरह का बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे तो दोनों मैट बनके तैयार हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी मजबूती से काफ़ी महीनों सालों ये चलेंगे भी ज़रूर। तो लहंगे के नीचे की कैन का जो इस्तेमाल हमने किया है वो फाइनल अब पूरा कंप्लीट हो गया। पूरी कैन हमारी आज ख़त्म हो गई है।
तो सबसे पहले मैं छोटे से शुरुआत करती हूँ। देखिए इस तरह की हमने थैली बनाई है। ये थैली आपके किसी भी यूज़ में आ सकती है। फ्रिज में आप चाहें तो इसमें नींबू टमाटर जिससे कि हवा भी पास होती है और सामान रखा रहे, या कुछ और भी पाउच रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और दिखाई दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से हमें दिखाई देता है, हम अक्सर चीज़ को रख के भूल जाते हैं। या ड्रेसिंग टेबल में आपको क्लेचर रबड़ बैंड कुछ ऐसे रखने होते हैं, या पैकिंग में कुछ सामान ऐसा रखना होता है कि दिखाई दे जाए क्या रखा है। तो इस तरह के पाउच आप बना सकते हैं और इनमें जो भी सामान रखना चाहें आप रख सकते हैं, कहीं जा रहे हैं सफ़र पे तो, और नहीं तो अपने ड्रेसिंग टेबल में या किसी भी तरह से आप बहुत अच्छी तरह से इनका इस्तेमाल हो सकता है। और ये बहुत आसानी से देखिए इस तरह से ये डोरी बन जाती है। तो इसे फ्रिज में इस्तेमाल करें या आप किचन में इस्तेमाल करें कोई सामान रखने के लिए। बस मेन मकसद ये है कि हमें कुछ दिखाई दे इसमें क्या रखा है तो हम तुरंत निकाल लें उसको, हमें ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह के मैंने 3 पाउच बना लिए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये मुझे तो। और उसके बाद देखिए थालपोश बनाए हैं मैंने, तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार है। थोड़े से कपड़े को थोड़ी सी लेस लगाने के साथ साथ कितना सुंदर हमारे थालपोश तैयार हो गया। इसको चाहे तो जैसे हम लोग करवा चौथ के लिए या पूजा के लिए थाली तैयार करते हैं और आपका मन नहीं है थाली तैयार करने का या इतना टाइम नहीं है, तो थाली के ऊपर इसको रखिए अच्छी तरह से। उसके बाद में आप तैयारी, लाइट भी चली गई है, थाली के ऊपर इसको रखिए और जो भी आपको पूजा का सामान है, जोत बत्ती रखनी, माचिस रखनी, कलश रखना, जो भी रखना वो आप रख लीजिए। तो एक जो इमीडिएटली हम लोग तैयार करते हैं, जो तुरंत तैयार हो जाने वाला हमारा थाल होता है, वो इस तरह से तैयार हो सकता है। नहीं तो आप पूजा में जा रहे हैं, आपको ढक के कुछ लेके जाना है, तो आपके ये 2 थालपोश तैयार किए हैं मैंने, देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बाकी आप सब बताना आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ लहंगे के नीचे की जो बेकार कैन होती है उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल शायद कभी मैंने नहीं देखा है। तो ट्राई ज़रूर आप लोग भी करना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बन जाती हैं। बस थोड़ा सा लेस, थोड़ा से कपड़े या थोड़ा सा जुगाड़ करने के साथ में अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद देखिए मैंने ये मैट बनाए हैं मैंने। आपको भी बच्चे बेड पे खाना खाते हैं तो इसके नीचे पॉलिथीन रखिए, कुछ बिखर भी गया है तो एक इस तरह की ये पिन्नी लगी हुई है जिससे कि खाना बेड पे बिखरेगा नहीं, पानी नहीं बिखरेगा। या कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इसका पाउच बनाइए और कहीं भी लेके जाना है तो बस ले जा सकते हैं बहुत आसानी से। और देखने में सुंदर भी लग रहे हैं और कामयाब भी होंगे। चाहे तो आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाइए। तो इस तरह के 2 ही, थोड़ा सा नेट बचा था उससे 2 बन पाए हैं। अगर थोड़ा नेट मेरे पास और होता तो मैं इनका पूरा 4 का पीस तैयार कर लेती, लेकिन मेरी बेटी पीजी में रहती है और मैं उसको ये दोनों दे दूँगी जो कि उसके इस्तेमाल में काफ़ी आएंगे, क्योंकि बच्चे बेड पे खाना खाते हैं तो वो इनका यूज़ बहुत अच्छी तरह से करेगी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसमें कोई पॉलिथीन लगा के किसी तरह का आप डेकोर कर सकते हैं अच्छी तरह से लेस लगा के, या पाइपिंग भी आती है, पाइपिंग लगाकर भी बहुत अच्छे से हमारे कवर मैट बन के तैयार हो सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगी है। तो डाइनिंग टेबल का कवर तो बन के तैयार हो ही गया, ये बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। इसके बीच के डिज़ाइन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि ये ऐसे अच्छा लग रहा है, कुछ हटकर कुछ बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है ये, कि नॉर्मली गोल और चौकोर ना बना के, तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के कट के डिज़ाइन भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही सुंदर। देखिए हमारा ये कवर टेबल का बन के तैयार हुआ है और मैं देवरानी के यहाँ जाऊँगी, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी उनकी टेबल पे ये डलने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। तो जितनी भी कैन बची थी लहंगे की बची हुई, उसका हमने इस्तेमाल आज भरपूर कर लिया, पूरी कैन ख़त्म कर दी है। आपके पास भी कैन रखी हुई तो उसका जल्दी से इस्तेमाल करके अपने घर के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, या कुछ सुंदर सुंदर सी चीज़ें ऐसी बन सकती हैं जो कि करने बैठेंगे तो आइडिया दिमाग में आते रहते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कुछ कमी है या कुछ और भी बन सकता है इससे, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। राधे राधे सबको।